Dear friends, once again you are most welcome in Smart One and All। स्पोकन इंग्लिश की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंतर्गत अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि हो, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आता है। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, मोहन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है हैज बीन का, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे इत्यादि के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत में कैसे बनाए जाते हैं उनके रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग प्लस आरडब्ल्यू रिमेनिंग वर्ड माने बचे हुए शब्द। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग रिमेनिंग वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज, हैव और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज, हैव सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है, इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ आपको रूल बतलाए जाएंगे और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और फिर इसके बाद एट लास्ट सेकेंड वीडियो के अंतर्गत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाया जाएगा। तो लेट अस कम रूल ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर सकारात्मक वाक्य के बनाने के नियम देखे जा रहे हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड का प्रयोग। तो यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे। फिर इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग रिमेनिंग वर्ड। तो यहाँ पर नोट करने की बात है कि आरडब्ल्यू मतलब रिमेनिंग वर्ड निश्चित समय सुबह से, शाम से, दोपहर से है, तो इन सभी के लिए सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय 2 घंटे से, 10 दिनों से, 2 सप्ताह से, तो इनके लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं ऑफिस सोमवार से जा रहा हूँ। मैं ऑफिस सोमवार से जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, और जाने को हम बोलते हैं गो, जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो टू ऑफिस। उसके बाद सोमवार से एक निश्चित समय है तो इसके पहले सिंस मंडे का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। यहाँ पर सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग होगा। गाने को हम सिंग बोलते हैं, आईएनजी लगाकर सिंगिंग हो जाएगा। तो सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ए सॉन्ग मतलब ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। फिर इसके बाद फार का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फार का प्रयोग फिर 2 आवर्स। तो सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। हम लोग पिछले 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 वीक। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। 1 घंटे से गा रही है, वह पिछले 1 घंटे से गा रही है। सी हैज बीन सिंगिंग फॉर लास्ट एन आवर। राधा आधे घंटे से डांस कर रही है। राधा हैज बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लोग कल शाम से शराब पी रहे हैं। दे हैव बीन टेकिंग वाइन सिंस लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पिछले 20 मिनट से एक लेटर लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लास्ट 20 मिनट्स। सचिन कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग ईयर्स। आप लोग सुबह से पिकनिक जा रहे हैं। यू हैव बीन गोइंग टू पिकनिक सिंस मॉर्निंग। मैं 9 साल से आपके बारे में सोच रही हूँ।
I have been thinking about you for 9 years. सोनम 2 बजे से फ़ोन पर बात कर रही है. सोनम has been talking over the phone since 2 o'clock. वो लड़के मुझे पिछले 10 दिनों से मूर्ख बना रहे हैं. Those boys have been making me to me full for 10 days. लता मंगेशकर 43 सालों से गाना गा रही है. लता मंगेशकर हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 43 ईयर्स. उसकी बहन 2 सालों से बेंगलुरु से MBA कर रही है. हर सिस्टर हैज़ बीन परस्यूइंग MBA इन बेंगलुरु फॉर 2 ईयर्स. वे लड़कियां सुबह से शोर मचा रही है. Those girls have been making noise since morning. मैं अपना होमवर्क रात 8 बजे से कर रहा हूँ. I have been doing my homework since 8 PM o'clock. मेरा छोटा भाई बचपन से टेलीविज़न देख रहा है. My younger brother has been watching television since childhood. मोहन 4 घंटों से कार चला रहा है. मोहन has been driving car for 4 hours. इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम और एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं. ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वन इन ऑल के सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. और नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम विद एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. लेट अस कम. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम. प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस RW रिमेनिंग वर्ड. सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड. तो कीप इन योर माइंड एंड लेट अस कम. सुबह से बारिश नहीं हो रही है. सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं और इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज का फिर नॉट प्लस बीन का प्रयोग करेंगे. तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सीता बचपन से गाना नहीं गा रही है. सीता यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज, फिर उसके बाद नॉट प्लस बीन, फिर उसके बाद सिंग में ING, फिर उसके बाद अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड. सीता हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड. बच्चे 5 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं. तो बच्चे यहाँ पर एक चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर बहुवचन है. तो यहाँ पर हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे. चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days. इस प्रकार से हम रिप्लाई करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं कल रात से आपसे बात नहीं कर रही हूँ. आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस लास्ट नाइट. मनोज 1 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा है. मनोज हैज़ नॉट बीन डूइंग एनी जॉब फॉर ए मंथ. रमन कल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है. रमन हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट डे. आप 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं. यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months. गीता कल शाम से नहीं सो रही है. गीता हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग. वे लोग 3 घंटों से गिटार नहीं बजा रहे हैं. दे हैव नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 hours. मैं इस साल से कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस फॉर दिस ईयर. मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years. आप पिछले 5 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 days. रमा 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रही है. रमा हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 weeks. राधा आज से डांस नहीं कर रही है. राधा हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस टुडे. वे मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रही है. They have not been going to college since Tuesday. मैं आज सुबह से मोबाइल नहीं चला रही हूँ. I have not been playing mobile since today morning. सरिता शाम से तुमसे बात नहीं कर रही है.
सरिता हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस इवनिंग। लोग 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं। द पीपल हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 4 आवर्स। वे लोग 10 सालों से कठिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 10 years। मधु हैज़ बीन लर्निंग हाउ टू प्ले पियानो फॉर 3 years। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन डेफिनेटली। थैंक यू एट लास्ट। बेस्ट ऑफ लक।